बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके कबूतर भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रहती है, इसी तगो में रहते हैं कि आप तक ऐसी मेडिसिन ऐसे तजर्बात पहुँचाए जाएँ जिनका रिज़ल्ट 100% हो। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वो चीज़ बता सकूँ जिसके लिए बहुत भाई परेशान है और इधर उधर उस्तादों के पास भागते फिर रहे हैं, उस्ताद जी ये हो गया, उस्ताद जी ये हो गया, उस्ताद जी ये होगा। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि आपका कबूतर अगर छत नहीं छोड़ रहा, छत पे ही घूमा जा रहा है, कभी कहीं बैठ जाता है, कभी कहीं बैठ जाता है, तो अपने कबूतर को इस तरह से कैसे सेट करें। काफ़ी भाई इस चीज़ को जानते हैं यार, दूसरे भाइयों को क्यों नहीं बताते, कई लोग नहीं बताते यार, बड़ा कॉमन सा नुस्खा है, वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जिन भाइयों को नहीं पता वो अपने कबूतरों को ये चीज़ ज़रूर लगाइएगा। यह पानी में इस्तेमाल होती है और इससे आपका कबूतर छत भी छोड़ेगा, लंबाई भी जाएगा। और जिन लोगों ने अपने नए कबूतर रास्ते दिखाने हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि कबूतर जब आपने बिठाया हुआ होता है उसके परों पे चर्बी आ जाती है, उसके छाती पे चर्बी आ जाती है, कबूतर भारी हो जाता है। कोशिश करूंगा बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाने लगा हूं, कोई लंबी वीडियो नहीं बनाने लगा। इसको आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। आपके लिए आपको इस चीज़ के मिकदार का पता होना चाहिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों को इसी चीज़ से फोकस करता हूँ, इसी चीज़ पर जोर देता हूँ कि यार आपने सबसे पहले मिकदार को मद्देनज़र रखना है। अगर जब तक आपकी मिकदार ठीक नहीं होगी तो तब तक वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर ज़्यादा हो जाएगी आपका कबूतर कटना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा उसमें जो सा है वो पैदा हो जाएगी चीज़ जो आप देना चाहते हैं और कबूतर आपका कटना शुरू हो जाएगा। कबूतर को समझ भी नहीं लगेगी, कबूतर को सर को चढ़ जाती हैं ये चीज़ें। इस वजह से इस चीज़ को मिकदार में, किसी भी चीज़ को यार, अगर आप कोई चीज़ खाते हैं आपको एक मिकदार में वो चीज़ चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए एक मिकदार में चाहिए। अगर आप मिकदार से अप डाउन करते हैं तो वो या तो फ़ायदा नहीं करती, फ़ायदा करती है तो ज़्यादा करे तो नुकसान कर देती है। तो इसी वजह से आपने उस चीज़ की मिकदार को मद्देनज़र रखना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि यार इस चीज़ में एहसन भाई ने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है और क्या चीज़ हमने कैसे इस्तेमाल करवानी है। तो चलते हैं मैं वीडियो की जानिब, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वो चीज़ कैसे इस्तेमाल करवानी है। मेरे साथ रहिएगा। जी वीवर्स, हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है। पहले नंबर पे आपको चाहिए यह पत्थर। यह पत्थर छुरी तेज़ करने के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है, घर में भी आपको मिल जाएगा। अगर घर में आपको ना मिले तो ये छुरियों वाले किसी भी दुकान से आपको ये मिल जाएगा पत्थर छुरी तेज़ करने वाला। यह आपने ला के रख लेना है। यह अक्सर जो सा है, जैसे जैसे मैं आपको नुस्खा जात बताता रहूँगा, यह सब नुस्खों में तकरीबन इसका अहम किरदार होता है। इसके ऊपर एक तो यह कि रगड़ाई अच्छी हो जाती है, दूसरा आपका नुस्खा बन जाता है और दूसरा इसको कैरी करना बहुत आसान है, ठीक है। आपने ये पत्थर ले लेना है। तीसरे नंबर पे आपने ये चीज़ें ले लेनी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, यह आपने ले लेनी है। यह मलट्ठी है, अम्बा हल्दी है और हरीड़ है। अब मैं आपको इसकी मिकदार के बारे में बताता हूँ। आपने मिकदार को मद्देनज़र लाजमी रखना है। जब आपने गर्मियों के अंदर अपने कबूतरों को खिलाया होता है, बिठाया होता है, या बिठा के आप पूरी गर्मियाँ उनको खिलाते पिलाते हैं तो उनके अंदर चर्बी पैदा हो जाती है, उनके कुंदे भारी हो जाते हैं। तो कुंदे भारी होने की वजह से, कबूतर भारी होने की वजह से वो उन छतों पर बैठता है, दीवारें पकड़ता है। उस चीज़ को दूर करने के लिए ये चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करवाते हैं। दूसरे नंबर पर ये कि कोई भी आपने अगर नुस्खा लगाना है, कोई चिकनाव देना है या कोई भी चीज़ देनी है, उससे पहले ये अहम जुज़ है भाई। अगर आप नोट कर लें कि ये अहम जुज़ है तो आपको कभी भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये अहम जुज़ है किसी भी नुस्खे का, ये अहम जुज़ है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इन तीन चीज़ों के। ये हर नुस्खे में इस्तेमाल होता है तकरीबन। ये कबूतरों में नुस्खा लगाने के लिए ये अहम जुज़ है। आपने अगर कबूतर दौड़ाने के लिए कोई नुस्खा लगाना है या कबूतर को चिकनाव देना है या उसकी खुराक चेंज करनी है, कुछ भी अगर आपने करना है तो उससे पहले ये चीज़ें आपने देनी है। ये चीज़ें अहम जुज़ होता है। अगर आप उसको डायरेक्ट कोई इस तरह का नुस्खा चिकनाव में कोई चीज़ दे रहे हैं या कोई उसको मेडिसिन दे रहे हैं या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, डायरेक्ट उसको दे देते हैं तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। ये अहम जुज़ है, यह आपने पल्ले बांध लेना है कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये लाजमी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ और मिकदार बताता हूँ कि आपने कितने दिन देनी है और कितने इसके रगड़े लगाने हैं या कितने आपने इस्तेमाल करवानी है। पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं, यह है हरीड़।
ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, ये अंबा हल्दी और ये मलट्ठी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कबूतरों की मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए कबूतरों को ये कितनी देनी है। ठीक है, अगर आपके पास 40 कबूतर है बिलफर्ज, ठीक है, आपने इसके 40 गिस्से लगा देने हैं अंबा हल्दी के। ठीक है, इसके आपने 20 गिस्से लगा देने हैं और इसका तो कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। यह मलट्ठी अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो इसका कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा कर देते हैं तो कबूतर कमज़ोरी की तरफ भी ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको बनाना बताता हूँ कि हमने इसको बनाना कैसे। आपने इस पत्थर के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लेना है, इस तरह का आपने बर्तन ले लेना है। जितने आपके कबूतर पानी पीते हैं उतना ही पानी होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो कुछ कबूतर पिए बगैर पानी रह जाएगा और अगर ज़्यादा होगा तो ये आपके नुस्खा का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। यह जो अंबा हल्दी है इसके हमने, अगर मेरे पास 40 कबूतर हैं, हमने 40 घिस्से इसके लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 घिस्से लगाए और पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये देख लें, आपको हल्का हल्का चेंज होता नज़र आ रहा है। ये आपने एक कबूतर के हिसाब से एक घिस्सा लगा देना है। एक घिस्सा आपका ऐसे होएगा, 1 2, फिर पीछे ले आना है, 3 4 5। इस तरह आपने इसको 40 घिस्से आपने पानी के अंदर लगा लेने हैं। ठीक है, ये हमारे अंबा हल्दी के रगड़े लग गए हैं इसमें। ठीक है, ये है हरीड़। यह हरीड़ कबूतर को हल्का करती है, अंबा हल्दी उसके कुंदों को हल्का करती है, उसमें जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको ख़त्म करती है। ठीक है, इसके भी आपने आधे घिस्से लगाने हैं। ठीक है, अगर 40 कबूतर हैं उसको 20 घिस्से लगेंगे, 50 कबूतर हैं 25 लगेंगे, 100 कबूतर है 50 लगेगा। इस हिसाब से आपने ज़रब तकसीम दे देना, उस हिसाब से आपने इसको घिस्से लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह करके आपने इसमें जो उनसे है ना आधे घिस्से लगा देने हैं। 20 कबूतरों के लिए 10 घिस्से, 25 के लिए जनाब आप 12 घिस्से लगा सकते हैं, 13 घिस्से लगा सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपने हरीड़ के घिस्से लगा लेने। ये चीज़ें नोट कर लेनी है। जितनी मिकदार में बता रहा हूँ उतनी ही आपने इस्तेमाल करवानी है और कितने दिन इस्तेमाल करवानी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, ये आ गई हरीड़ मलट्ठी, ये मलट्ठी हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसके हमने अगर 50 कबूतर है 50 ही घिस्से लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह करके 50 कबूतरों के आपके घिस्से हो जाएंगे, 50 घिस्से। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये इस्तेमाल कितने दिन करवानी है। हर 3 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के अपने कबूतर को आपने ये इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, अगर आपका कबूतर सही हो गया है, अगर आप उसको पकड़ के देखते हैं, अगर उसका वज़न बिल्कुल ठीक हो गया, कबूतर छतें पकड़ना छोड़ गया, अगर किसी छत पे नहीं बैठ रहा तो आपने ये ख़त्म रोक देना है। ये नुस्खा 2 हफ्ते से ज़्यादा आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवानी। ठीक हो गया, ये हो गई इसकी मिकदार। अब ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने कोई भी चिकनाव देने से पहले, कोई भी चिकनाव में अगर आप कोई चीज़ देते हैं, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ कि चिकनाव में आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। जैसे चुटकी देते हैं या उसमें कोई इस तरह के मसाले बना के अगर आप अपने कबूतर को देते हैं तो भाई ये चीज़ें आपने पहले इस्तेमाल करवा लेनी है। ये अहम जुज़ है, ये आप नोट फरमा लें कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अहम जुज़ है। कबूतरों को कोई भी चिकनाव में कोई चीज़ देनी है आपने, अगर कबूतरों को कुंदे हल्के करने हैं तो ये अहम जुज़ है। ये 3 चीज़ें आपने पहले इस्तेमाल करवानी है, उसके बाद ये चिकनाव वगैरह लगते हैं मेरे भाई। आप डायरेक्ट चिकनाव लगा देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कबूतर में वही चर्बी होगी, कबूतर का वही वज़न होएगा, तो उससे जो उनसे है ना आपके कबूतर को कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। ये अंदर से कबूतर को साफ़ कर देगा, जो एक्स्ट्रा चर्बी होगी उसमें गंद बला होगा उससे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने नोट कर लें ये चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा चिकनाव के तरीके के, चिकनाव किस किस चीज़ में और कैसे देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको चुटकी बनाना सिखाऊंगा। काफ़ी नुस्खे हैं, बेशुमार नुस्खे हैं, वो मैं आपको तरतीब के साथ पहले भी बताता आया हूँ, अब भी बताता आऊँगा। आपने परेशानी किसी चीज़ की नहीं लेनी, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी। अपना ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।